वेलकम स्टूडेंट्स। आज के टैली प्राइम की क्लास में, जो कि हमारा आज ये दूसरा क्लास है, कल के पहले क्लास में हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हमने सीखा था, देखा था, सुना था, हाँ समझा भी था। आज के इस दूसरे टैली प्राइम के क्लास में हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या क्या काम कर सकते हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड, उन सब बारे में बात करेंगे। और मेन जो हमारा टैली प्राइम है, जिसपे हमें अकाउंटिंग की एंट्रीज करना सीखना है, उसके बारे में भी हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। शुरुआत करें सबसे पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले हमें क्या सीखना है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। Accounting software. Accounting software is an application software which is used to maintain accounting works in computer quickly and easily. मतलब कहने का है कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो होता है, चाहे वो वर्ड प्रोसेसिंग हो, स्प्रेडशीट हो, या फिर ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो एक क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो स्पेसिफिक काम यानी अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम कंप्यूटर पे अपने सारे अकाउंटिंग का जो वर्क है वो इजीली और क्विकली कर सकते। मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो जनरल पर्पस कैटेगरी के आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो बोलेंगे स्पेसिफिक कैटेगरी के आते हैं। जनरल पर्पस कहने का मतलब है कि उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस के द्वारा किया जा सकता है। और स्पेसिफिक टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस प्लेस पे ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें कई सारे टाइप होते हैं। जैसे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ और सिर्फ बिलिंग सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। मतलब उस सॉफ्टवेयर से आप अकाउंटिंग का सिर्फ सेल और परचेस का रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसमें जो भी कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट की एंट्री रख सकते हैं, ये स्पेसिफिक हो सकता है ऐसा। कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहां पे हम सेल परचेस के अलावा इन्वेंट्री स्टॉक्स का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं अकाउंटिंग के, वो अकाउंटिंग के साथ साथ इन्वेंट्रीज, टैक्स, इन सब के साथ वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें हम एक इंटरप्राइज यानी एक बिजनेस से रिलेटेड जितने सारे काम हैं, जैसे बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग वर्क्स है, इन्वेंट्री का है, टैक्स का है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जैसे सेल्स, सैलरी वगैरह का मेंटेनेंस है, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। तो कुछ इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आते हैं, उन्हीं में से एक है हमारा ये टैली। टैली प्राइम जो है वो एक इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, पेरोल, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये भी जो है ना, वो एक बड़ा इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक स्मॉल इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। बड़े बड़े इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के रूप में आपको यूज करना होता है एसएपी, ओरेकल, ये सब जो है वो बड़े बड़े इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें आप पूरा एक साथ मल्टीपल डेटा को जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। टैली में भी कर सकते हैं मल्टीपल डेटा हैंडल, लेकिन कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में कौन कौन सा है? तो टैली है, बीजी है, क्विक बुक्स है, मार्क सॉल्यूशन है, विंग्स है, एसईई है। ये सारी जो है वो अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये सारे जनरल पर्पस हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं जैसे इन्वेंट्री के लिए, बिलिंग के लिए, वो भी मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल, आप उनको आप खुद से जो है ना डेवलप भी करवा सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप उनकी हेल्प से उसे करा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आप कंप्यूटर पे इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर पे इस्तेमाल होगा। अब कंप्यूटर में आप जब काम करते हो तो कोई भी काम क्या होता है, मैनुअल के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें मैनुअली, तो कंप्यूटर में वो सारा काम क्या होता है, फास्ट होता है, इजी भी हो जाता है, अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने आता है तो यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए।
तभी आप ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने मैनुअल जो बेसिक अकाउंटिंग करते हैं ना, तो उसमें कुछ ये सारे काम करते हैं ना आप, ये सारा काम बुक कीपिंग का काम, जिसको आप लोग जर्नल एंट्री कहते हैं सिंपल अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटेंसी में, तो आप बुक कीपिंग का काम इसके अंदर कर सकते हैं। बुक कीपिंग के काम के अंदर आप अकाउंटिंग का वर्क अलग कर सकते हैं। अकाउंटिंग में कहने का मतलब होता है जो आप कैश, बैंक, चेक, पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, नॉर्मल सेल परचेज जो है वो डायरेक्ट कैश या चेक से करते हैं, जहाँ पे कोई आइटम वगैरह की बात नहीं चलती है, स्टॉक्स की बात नहीं आती है, तो वो अकाउंटिंग वर्क भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री वर्क भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कल के क्लास में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। मतलब स्टॉक से रिलेटेड, आप अपने आइटम से रिलेटेड जो मैनेजमेंट करते हैं, कितना स्टॉक आपके पास परचेज होके आया, उसमें से कितना कंज्यूम हो चुका है या कितना सेल हो चुका है, अभी आपके पास जो रिमेनिंग स्टॉक है वो क्या बचा है, वो सारा कुछ ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये आप किसी भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आसानी से कर सकते हैं। इनवॉइसिंग का फीचर होता है, आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो परचेज इनवॉइस हो, सेल इनवॉइस हो, इवन कि आपको अगर परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न के लिए इनवॉइस जनरेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो बनाते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स से रिलेटेड जो भी टैक्सेस है, जैसे आप सेल परचेज के ऊपर जीएसटी टैक्स लगाना चाहते हैं, एक्साइज का टैक्स है, या फिर आप किसी भी एक्सपेंस पेमेंट के ऊपर टीडीएस टैक्स का कैलकुलेशन या उसका जो है एंट्री पास करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यानी कि टैली के अंदर आप आसानी से कर सकते हैं। डे बुक फीचर है, आप क्या करते हैं, डे बुक फीचर क्या होता है, तो आप अपने पूरे डेली बेसिस के जितने सारी एंट्रीज हैं वो आप चेकआउट करना चाहते हैं, उसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप डे बुक के थ्रू वो रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद के जो बाकी सारे रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स आप मैनुअली अगर कहें सिंपल अकाउंटिंग में, वो आप खुद से जनरेट करते हैं, जैसे जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाते हैं, हाँ, जिसके बाद सेपरेट लेजर बुक्स के बाद आप उससे समराइज करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, या उसका प्रॉफिट लॉस जनरेट करते हैं, उसी से नेट प्रॉफिट लॉस से पहले ट्रेडिंग अकाउंट जनरेट करते हैं आप, देन उसका बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सारा काम आप जो मैनुअल करते हैं ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये सब ऑटोमेटिक होता है। आपको बस एक क्या है, बुक कीपिंग की ये जर्नल एंट्री पास करनी होती है, अकाउंटिंग की या इन्वेंट्री की या इनवॉइसिंग की या टैक्सेशन की, ये एंट्री पास करते ही ये सारा रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट लॉस हो, बैलेंस शीट है, ये सब रिपोर्ट जो है ना वो ऑटोमेटिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या है, प्रिपेयर हो जाता है। बस आपको सारा कुछ सही सही रिकॉर्ड करना होता है। देन उसके बाद उस रिपोर्ट को, जो आपका प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है, बैलेंस शीट रिपोर्ट है, उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हाँ, या उसे किसी भी फॉर्मेट में, जैसे एक्सेल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में, आप उन सारे रिकॉर्ड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस को, या फिर उनको एक्सपोर्ट करके अगर किसी दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली का ही डेटा, टैली में आप दूसरा एक नया कंपनी बना के उसे रखना चाहते हैं, तो आप उस एक्सपोर्टेड डेटा से उसमें इंपोर्ट भी करा सकते हैं, ताकि आपको जो भी चीजें हैं फिर से नए सिरे से बहुत सारी चीजों को, जो लेजर ये सब बनाने की जरूरत हो, वो आपको बनाने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो बना बनाया मिल जाएगा, वो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट कर लोगे। तो ये सारे फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के। अब सपोज करो आपने बस जर्नल एंट्री करा, एक बेसिक अकाउंटेंसी की बात करें तो बेसिक अकाउंटेंसी में आप जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सब बनाते हैं, और इसको बनाने में एक लंबा टाइम जाता है ना। और ये काम हम अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे करें तो हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है और बाकी का सारा काम ऑटोमेटिक, हर एक एंट्री पास करते ही वो अपने आप अपडेट होता जाता है, अपने आप वो रिफ्रेश होता जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सब अपडेट हो जाएगा, वो बाद में आपको अपडेट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारा कुछ हो जाएगा। तो जब ऑटोमेटिक सब कुछ होगा तो ऑब्वियसली जो है वो आपका काम भी जल्दी होगा, क्विकली हो जाएगा। तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हैं। ये काम आप चाहें तो टैली में भी कर सकते हैं, बीजी में भी कर सकते हैं, क्विक बुक्स में भी कर सकते हैं, मार्क सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं, इवन आप अपना कोई खुद का स्पेसिफिक अगर आपने डेवलप कराया है, जो कुछ वो होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई बड़ी बड़ी कंपनी अपना खुद का जनरेट कराती है, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग टैली प्राइम की। हमें उन सब चीजों में हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली प्राइम। तो हम बात करेंगे सिर्फ टैली प्राइम के बारे में, बाकी दूसरा जो हमने देखा बीजी, विंग्स, क्विक बुक्स, ये सब हमें बात नहीं करनी, हमें टैली के बारे में बात करनी है। और टैली में भी जो टैली
का सबसे लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टैली का हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखिए दिस इज अ वेरी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया which is developed by Tally Solution Private Limited, Bangalore, India। मतलब ये इंडिया की कंपनी, ये जो सॉफ्टवेयर है टैली का, इसे टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी डेवलप करती है, जो कि बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया। आज ये टैली मोर देन लगभग अप टू कह सकते हो या मोर देन 100 कंट्रीज में यूज हो रहा है, या दुनिया के बहुत सारे देशों में कह सकते हैं। 100 तो काउंट नहीं किया मैंने, लेकिन कह सकते हो कि आज दुनिया के कई सारे देशों में ये यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हम लोग बात कर रहे हैं टैली की। तो टैली मैंने बताया कि ये टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर इंडिया की कंपनी है जो डेवलप करती है। इसके जो फाउंडर थे, चेयरपर्सन, वो थे एसएस गोयनका, जो कि अब लेट हो चुके एसएस गोयनका, और उनके सन भारत गोयनका अब उसके चेयरपर्सन है मिस्टर भारत गोयनका, जो कि को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर में भी थे, अब यही इसके चेयरपर्सन भी हो गए हैं। टैली जो स्टार्ट हुआ था 1996 में हुआ था। उस समय टैली को टैली के नाम से या टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय इसे प्यूट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स के नाम से इसे जाना जाता था, टैली को, जब स्टार्ट हुआ था। जब टैली स्टार्ट हुआ 1996 में, तब से लेके आज जो लेटेस्ट टैली प्राइम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ना, ये इसके ये जर्नी है, ये अलग अलग उसके वर्जन आए सॉफ्टवेयर्स के। जैसे सबसे पहला फर्स्ट टाइम जो टैली स्टार्ट हुआ था टैली 4.5, जो कि सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद टैली 5.0 आया, टैली 5.4, टैली 6.3, जिसमें अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का काम होता था, टैली 7.2, ठीक है। फिर उसके बाद टैली 8.1, फिर टैली 9.0। यहां तक जो था ना टैली का जो जर्नी था, वर्जन था, ये नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में ही जाना जाता है, टैली 9.0 तक। फिर बाद में टैली ने क्या किया, इसे और ज्यादा एडवांस किया और लॉन्च हुआ टैली ईआरपी 9। यानी कि टैली 9 के बाद से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये एक ईआरपी सॉफ्टवेयर बन गया, जिसमें अकाउंटिंग इन्वेंट्री के साथ साथ टैक्सेशन के साथ साथ हम पेरोल वगैरह सब कुछ मैनेज करना शुरू कर दिया। मतलब एक छोटे से इंटरप्राइज के लिए जो सब कुछ एक पॉसिबल होना चाहिए वर्क, वो सब आप टैली ईआरपी में कर सकते हैं। टैली ईआरपी 9 के बाद जो है ना, बीच में आ गया जीएसटी जुलाई 2017 में। तो उसके बाद टैली ईआरपी 9 का ना रिलीज वर्जन स्टार्ट होना शुरू हुआ, मतलब जीएसटी इंक्लूड किया टैली ने, और उसके कई सारे वर्जन है, लगभग रिलीज 1.1 से लेके 1.6 तक आया। और देन उसके बाद नवंबर 2020 में टैली ने अपना लेटेस्ट वर्जन इंट्रोड्यूस किया, टैली प्राइम। और टैली प्राइम का जो नवंबर 2020 में जो रिलीज हुआ और आज ये 2022 है, अभी तक टैली प्राइम के भी 3 वर्जन आ गए हैं। अभी टैली प्राइम का वर्जन 2.0 आया था उस समय पहले, जनवरी के उस समय पहले, और अभी 2.1 आ गया है, ठीक है ना। मतलब हम लोग टैली प्राइम ही पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो यहाँ ट्रेनिंग के दौरान जो हम लोग टैली यूज करेंगे ना, वो एजुकेशन मोड टैली यूज करेंगे। और एजुकेशन मोड टैली में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टैली के वर्जन्स हमने देखा क्या क्या है। हमें टैली प्राइम के बारे में डिस्कस करना है। तो टैली प्राइम की अगर हम बात करें या टैली के बारे में बात करें, तो ये टैली के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो उसको, फीचर्स हैं। ये क्या है, मोस्ट यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब ये यूजर फ्रेंडली कहने से क्या मतलब है इसका, कि आप ना इसमें बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग का वर्क करोगे जैसे आप बेसिक अकाउंटेंसी में आपने डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल ये सब जो फॉलो करते हुए आपने जो अकाउंटिंग करा होगा, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे अकाउंटिंग करोगे, ठीक है, बिल्कुल इजी प्रोसेस में। उसके बाद है कंप्लीट अकाउंटिंग पैकेज। मैंने पहले ही बताया कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंप्लीट अकाउंटिंग पैकेज है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, पेरोल, सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोडलेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कोडलेस कहने का मतलब कि आपको जो बाकी बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मिलेंगे जैसे एसएपी है, ओरेकल है ना, इसमें आपको हर काम करने के लिए ना एक कोड यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे वहां पे लेजर बनाना है, जर्नल एंट्री करनी है, हाँ, कुछ भी रिकॉर्ड करना है, हर चीज के लिए कोड है। टैली में ऐसा नहीं है, ये कोडलेस है।
आपको कोई कोड वोड नहीं डालना, बस सिंपल प्रोसेस है, स्टेप्स है, मेनूज हैं, आप उनको फॉलो करते हुए अपना अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ना वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं, बुक कीपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, मल्टी लेवल रिपोर्टिंग फैसिलिटी है इसमें। अभी मैंने जैसे बताया मल्टी लेवल रिपोर्टिंग है, जैसे आपका ये डे बुक भी जनरेट कर देता है, ट्रायल बैलेंस भी करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी करेगा, प्रॉफिट लॉस भी, बैलेंस शीट भी, इवन की लेजर भी ये खुद से बना देगा सेपरेट अलग अलग अकाउंट्स का। जैसे आपने डेटर का बनाया, तो अगर आपने 5 डेटर्स अलग अलग बनाए हैं, 5 क्रेडिटर्स अलग अलग बनाए हैं ना, सबका अलग अलग सेपरेट रिपोर्ट आपको वो क्रिएट करेगा। ये आप मल्टी लेवल अलग अलग लेवल बाय लेवल आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, इसका कितना ड्यूज है, कितना पेमेंट कर दिया, सब कुछ आउटस्टैंडिंग क्या है, कितना एडवांस है, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ रिपोर्ट अलग अलग से। उसके बाद है रिमोट फंक्शनलिटी। मैंने बात किया कि हम लोग टैली प्राइम का एजुकेशन मोड पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप टैली प्राइम का लाइसेंस वर्जन पे काम करोगे ना, तो उसमें ये रिमोट फंक्शनलिटी फीचर है। मतलब टैली आप अभी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे और यहाँ बैठे बैठे टैली यूज कर रहे हैं ना, आप चाहे तो इसको सर्वर ये रिमोट लॉगिन यूजिंग कर सकते हैं। मतलब आपका टैली आपके यहाँ सपोज करो कि पटना के कंप्यूटर में है, पटना ऑफिस में, और आप दिल्ली से जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं ये रिमोट फंक्शनलिटी के थ्रू। ठीक है, मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी है। टैली जो है ना अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में सब लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ये लैंग्वेजेस का मैंने यहाँ पे एक साइकिल बनाया हुआ, देखो इंग्लिश में तो हम लोग कर ही लेते हैं, साथ में इसे आप हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़ और बंगाली, इन सब लैंग्वेजेस में भी टैली इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद ये अपग्रेड वर्जन रेगुलरली, जैसा कि मैंने बताया ये अप टू डेट बहुत जल्दी जल्दी करता है। अभी मैंने बताया टैली प्राइम नवंबर 2020 में आया, 2022 में टैली प्राइम 2.1 आ गया अपडेट होके। मतलब जैसे ही कुछ भी मार्केट में चेंज हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स पॉलिसीज में चेंज किए गए, कुछ भी ऐसा, वो तुरंत अपने आप को अपडेट कर देता है। ठीक है, अपडेटेड वर्जन, ये कुछ एडवांटेज। कुछ साइलेंट फीचर है, क्या है भाई, तो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी है। मतलब इसमें इंटीग्रेटेड भी है, मतलब जुड़ा भी है, आप नहीं भी कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा है कि आपको टैली के लिए सिर्फ अकाउंटिंग ही रिकॉर्ड करना है, इन्वेंटरी का कोई काम नहीं है आपके पास, तो आप उसे स्टॉप कर सकते हो, मतलब ऑफ कर सकते हो, आप सिर्फ अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग के साथ साथ अगर इन्वेंटरी करना है तो आप इन्वेंटरी विद अकाउंटिंग दोनों काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्पीड, पावर, सब कुछ है, बहुत ही जल्दी काम करेगा। स्पीड का मतलब क्या हुआ, तुरंत जो हम मैनुअल काम करने में, अकाउंटेंसी करने में जो महीनों लगाएंगे, ये दिन में पूरा कर ले। अगर अच्छे से फास्ट स्पीड से अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करें तो। वर्साटिलिटी है, वर्साटिलिटी का मतलब होता है मल्टीपर्पज, मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं उसको। मतलब क्या है कि टैली आप एक बुक स्टोर में भी यूज कर सकते हैं, हाँ, ग्रोसरी स्टोर में भी यूज कर सकते हैं। टैली का इस्तेमाल जो है वो पेट्रोल पंप पे भी किया जा सकता है, स्कूल में भी किया जा सकता है, क्लॉथ्स का जो रेडीमेड शॉप है, गारमेंट शॉप है या होटल है, कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर मल्टी यूजेस, कहीं पे भी, इसको बोलते हैं वर्साटाइल मल्टी टैलेंटेड। नेक्स्ट इसमें ऑनलाइन हेल्प है। आप टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के जो है ना ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो जब चाहे तब, लेकिन ये हेल्प आपको लाइसेंस वर्जन में मिलेगा। टैली .NET फीचर है, जो मैंने बताया रिमोट फंक्शनलिटी जो काम करता है ना, वो इसी .NET फीचर पे काम करेगा, जिसके थ्रू जो है कोई भी कहीं से भी इसमें लॉगिन करके और एक्सेस कर सकता है। और इस फीचर को यूज करके ना आप टैली के अंदर BRS जो हम लोग अकाउंटेंसी में बनाते हैं ना, BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टैली में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है अगर ये .NET फीचर आप यूज करें तो। उसके बाद रिमोट एक्सेस के बारे में मैंने बात किया, वो कर सकते हैं। इसमें ऑडिटर्स एडिशन आया है, टैली ERP से ही आ गया। ऑडिटर्स एडिशन में क्या होता है कि जो ऑडिटर्स होते हैं ना, आप जो टैली में या अकाउंटिंग करते हो, जो भी कुछ रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में, तो उन सब बुक्स का क्या होता है, फाइनल जो है अकाउंटेंट फाइनल रिपोर्ट बनाते वक्त उसका पूरा ऑडिट वगैरह करना होता है। तो पहले क्या होता था, पहले टैली के अंदर ये फीचर्स नहीं था, तो ऑडिटर्स लोगों को ना सारा डेटा निकाल के एक्सेल या किसी चीज में ले जाना होता था और देन उसको मतलब सेपरेटली सारा कुछ रिपोर्ट जो है ना ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना पड़ता था। अभी क्या है, ऑडिटर फीचर आने से, ऑडिटर एडिशन आने से क्या है कि अगर आप अपने टैली के अंदर ये ऑडिटर फीचर ओपन कर लेते हो तो ऑडिटर्स को बहुत आसानी हो गई है। आपके सारे लेजर्स, वाउचर्स, ट्रांजैक्शंस को जो वो ऑडिट करते हैं, ऑडिट करना मींस क्या, चेक कर, वो आसानी से चेक कर सकते हैं, उनको मतलब डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी इस फीचर के वजह से। ठीक है, तो ये था टैली के बारे में कुछ
इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि टैली प्राइम को हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। अगर हम एजुकेशन वर्जन ही सीखना है लर्निंग के लिए और हमारे पास टैली का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और मुझे अभी टैली प्राइम ही सीखना है, तो टैली प्राइम का हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करेंगे और उसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इसके लिए मुझे जाना होगा अपने इंटरनेट ब्राउजर पे, ठीक है, और वहां से मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं हम लोग अपने इंटरनेट ब्राउजर पे। तो ये आगे हम लोग इंटरनेट ब्राउजर, मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अब आपको टैली प्राइम डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, अपने गूगल सर्च में यहाँ पे टाइप करना है टैली प्राइम फ्री डाउनलोड। आपको क्या टाइप करना है, टैली प्राइम फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टाइप करना है टैली प्राइम फ्री डाउनलोड और एंटर की प्रेस करोगे आप, तो देखो सबसे पहले नंबर पे आएगा tellysolution.com डाउनलोड टैली सॉल्यूशन। इस पे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, देन ये देखो टैली प्राइम अभी रिलीज 2.1, मैंने बात कर रहा था, आपको बता रहा था 2.1। ठीक है, अब यहाँ पे ये डाउनलोड बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके अपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये देखो मेरा यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाए क्योंकि इसका अब इसे मैं इसको फोल्डर में ले जाता हूँ। यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके सो इन फोल्डर किया मैंने। अब देखो यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में ये है, देखो ये ज्यादा नहीं 43 MB का होता है, मतलब 40 to 45 MB के बीच का होता है ये आपका सॉफ्टवेयर का exe फाइल। ये exe फाइल है, सेटअप फाइल। अब यहाँ पे सेटअप ब्रैकेट में 1 आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी शायद मेरे इस डाउनलोड फोल्डर में पहले से इसका सेटअप फाइल मौजूद है, इसलिए ये 1 आ रहा है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस आप इस सेटअप फाइल पे डबल क्लिक करोगे माउस का। जैसे डबल क्लिक करोगे एक मैसेज बॉक्स आएगा यहाँ पे, ये देखो ये मैसेज बॉक्स आया। अब इस बॉक्स में आपसे पूछेगा, वेरीफाई करेगा पब्लिशर टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हार्ड ड्राइव ऑन दिस प्रोडक्ट, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। आपको यहाँ पे करना है यस। जैसे ही यस करेंगे तो ये अपना जो कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक करेगा। टैली प्राइम जो है ना वो याद रखेंगे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, 32 बिट पे काम नहीं करेगा। यानी आपके पास अगर कोई ओल्डर वर्जन है जैसे टैली विंडोज 7 वगैरह पे आप काम कर रहे हो और वो भी 32 बिट वर्जन पे, तो ये टैली प्राइम आप उस कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते। उसके लिए या तो विंडोज 8.1 या विंडोज 10 या अभी लेटेस्ट विंडोज 11 है, आपको इनमें से कोई यूज करना पड़ेगा, तभी टैली प्राइम आपके कंप्यूटर पर रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब देखो ये आ गया हमारा स्क्रीन। अब इस स्क्रीन में देखो टैली प्राइम सेटअप मैनेजर का ये विंडो आया जिसमें आपसे कह रहा है क्या करने के लिए। तो अब यहाँ पे कहीं पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये टैली का वर्जन बता रहा है 2.1 इन अ न्यू पाथ। हाँ, पाथ ये जो इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे पाथ दिखा रहा है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स और टैली प्राइम फोल्डर में जाके ये इंस्टॉल होगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मुझे यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ये i4 अपडेट आ रहा है, जबकि i4 इंस्टॉल होता है। तो ये पहले से मेरे इस कंप्यूटर में पहले से टैली प्राइम इंस्टॉल्ड है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे अपडेट का आ रहा है और उधर बाद में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और ये मोर एक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो ये अगर आप अपने कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम अगर इंस्टॉलेशन करोगे ना, तो ये कॉन्फ़िगर और मोर एक्शन का ऑप्शन तो आएंगे ही, यहाँ पे अपडेट की जगह पे आपको इंस्टॉल ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो वो आपको क्या करेगा, आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा। कुछ स्टेप होंगे जिसमें आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और कुछ कंडीशन सेलेक्ट करने होंगे, वो सेलेक्ट करके जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, आफ्टर सम टाइम्स वो टैली प्राइम इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं अपडेट ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपडेट पे मैंने क्लिक करा, ये देखो ये ऐसे ही प्रोसेस आप लोग का भी होगा। ये देखो ये एक सर्टेन प्रोसेस होगा जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होगा अपडेट होने में। ये देखिए ये टाइम टेकन, ये अपडेशन ऐसा जब तक कि ग्रीन फील्ड पूरा ये होना जाए तब तक ये अपडेशन चलता रहेगा। देखो जैसे ही ये अपडेट होगा कंप्लीट, ये देखिए ये मैसेज आया स्टार्ट टैली प्राइम। अब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करेंगे, जो कि क्या बोल रहा है, ये आपके डेस्कटॉप पे फाइनल। देखो ये टैली प्राइम का ये विंडो ओपन हो रहा है। ये इस तरह से टैली प्राइम का लेआउट है जो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, बुक्स फोल्ड अनफोल्ड होते जैसा आपको दिखेगा। ठीक है,
ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं वेट कर लेता हूं। ये देखिए ये प्रोसेस कंप्लीट। अब ये पहली बार जब ये टैली ओपन करोगे ना तो ये ऑप्शन आपसे पूछेगा। मैं इसको जरा आपको बता दूं आगे। तो देखिए हम लोगों ने सीखा हाउ टू डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये हमने सीखा टैली प्राइम को। अब आगे जैसे ही टैली प्राइम इंस्टॉल होगा तो आपको एक मैसेज आएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। या तो फिर टैली प्राइम का एक आइकन होगा जो आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा, वहां से आप जाके डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। और फर्स्ट स्क्रीन में जब टैली ओपन करोगे ना तो आपको ये विंडो स्क्रीन आएगा आपके पास, ठीक है, जैसा कि अभी ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आपको देखो ऑप्शन है, बटन से यहाँ पे, जैसे टैली कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अब एजुकेशन मोड हमें यूज करना है तो हम इस बटन पे क्लिक करें, या इसके लिए कीबोर्ड से आप टी प्रेस कर सकते हो, टी फॉर टाइगर, ठीक है। अगर आपको लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क से लेना है, ओवर नेटवर्क आपने वो रिमोट यूज कर रहे हो तो वहां से लाइसेंस लेना है तो आप ये बटन यूज करोगे, यू इसके लिए की प्रेस कर सकते हो। आपको रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, मतलब आपने पहले से कोई टैली का लाइसेंस ले रखा है और उसी को आपको रीएक्टिवेट करना है। सपोज टैली ईआरपी में आपका लाइसेंस था, अब प्राइम में अपग्रेड हुआ तो आप उसके लिए रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं, उसके लिए टैली कंपनी आपसे चार्ज करेगी मिनिमम अमाउंट जो भी है। अब वो उसके लिए आप रीएक्टिवेट करोगे तो ये ऑप्शन लोगे, या इसके लिए आप आर की प्रेस कर सकते हो। देन उसके बाद आपको एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, अगर आपको न्यू लाइसेंस आपने परचेस करना है, नया लाइसेंस लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी उसका फॉर्मेलिटी होगा पेमेंट वगैरह का वो करोगे, वहां से एक लाइसेंस की आएगा जो आप यहाँ एंटर करोगे, देन आप लाइसेंस वर्जन के टैली प्राइम को यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे एजुकेशन मोड में करना है तो हम यहाँ एजुकेशन मोड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने अपग्रेड कर दिया, तो जो अगर नया इंस्टॉलेशन होगा तो ये विंडो आपके पास नहीं है, डायरेक्ट प्रेस करते एक कंपनी क्रिएशन के लिए विंडो आ जाएगा कि आप पहले कंपनी क्रिएट करो, देन उसके बाद कंपनी बोले तो यहाँ पे फाइल होता है, मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे। टैली में फाइल क्रिएट करने को कंपनी क्रिएट करना बोलते हैं, ठीक है ना, हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आपने अपडेट करा है, पहले से मेरे टैली के अंदर कंपनी बहुत सारा बना है और आपने अपग्रेड करा है टैली को अपना सॉफ्टवेयर, तो आपको ये माइग्रेट और कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा पहले। मतलब पहले से मेरा देखो स्काईलिंक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनी है, ये माइग्रेट करना होगा। माइग्रेट मतलब तो जानते हो ना क्या होता है ना, एक जगह से उठ के दूसरे जगह जाना। अब ये ओल्डर वर्जन टैली प्राइम में मेरा कंपनी बना है और हमने इसको नए वर्जन में अपडेट कर लिया, तो इसमें क्या करेगा ये, अब बोल रहा है कि माइग्रेट कर लो, मतलब उसको वहां से उठा के यहाँ ले आओ। तो मैं इसे माइग्रेट करने के लिए क्लिक करूंगा माइग्रेट बटन पे, या कीबोर्ड से आर प्रेस करूंगा, या फिर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे तो ये आएगा, देखो ये आपका बैकअप पाथ दिखा रहा है ये सब। इसको मैं अभी स्किप की दबाऊंगा कीबोर्ड से। जब भी आपको टैली में ना कहीं पे भी प्रीवियस सेक्शन में जाना हो, यानी बैक स्टेज में जाना हो, तो आप कीबोर्ड से ना जो ESC की होता है ना, एस्केप की, वो प्रेस करेंगे आप, तो आप बैक सेक्शन में चले जाएंगे। अब मैं यहाँ पे माइग्रेट बटन पे क्लिक करूंगा, देखो ये टैली कंपनी जो है ना वो माइग्रेट होके ये देखिए ये आ गया हमारा। लेकिन आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे टैली तो उस समय जो कंपनी का जो ऑप्शन आएगा टी प्रेस करने के बाद, वो कुछ ऐसा आएगा, देखो ये ऐसा आएगा, जिसमें ये सारे जो कंपनी के लिस्ट दिख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं होगा, ये ब्लैंक होगा, बस आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे और ये सारा क्या होगा, ब्लैंक होगा आपका फर्स्ट टाइम, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाकर के और एक पहले एक फाइल, एक कंपनी क्रिएट करना होगा। लेकिन इन सब के बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे, आगे के क्लासेस में सीखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं हम लोग अपने प्रेजेंटेशन पे। तो टैली प्राइम में आगे हम लोग को ये देखो टैली मेनू आएगा, ये जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखो यही मेनू ऐसा ही दिख रहा है ना। अब इसमें किसको क्या कहते हैं, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको मेनू बार कहते हैं। ये साइड में इधर लेफ्ट साइड में जो एरिया दिख रहा है आपको, राइट साइड बोले लेफ्ट, ये बटन बार है। ये जो एरिया दिख रहा है इसको करंट स्टेटस एरिया बोलते हैं, ये इसका टैली का मेनू है। और यहाँ नीचे में टैली का कैलकुलेटर ओपन होता है। आपको अलग से कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप टैली में ही चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट यूज करना होता है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखो ये आपका मेनू है, कंपनी, डाटा, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और ये सबसे एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये गो टू फीचर। आपने विंडोज में पढ़ा होगा गो टू फीचर, जिससे आप कहीं पे भी इजीली नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
ये टैली प्राइम ने भी बना दिया है, जिससे आप टैली में कहीं पे भी इजिली मूव कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये बिल्कुल पुराने वाले टैली ईआरपी से बिल्कुल अलग इसका लेआउट आ गया है। तो ये मेनू है, ये करेंट सेक्शन में देखो कंपनी का नाम होगा, उस कंपनी का कौन सा फाइनेंशियल ईयर का ये कंपनी है उसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे शो करता है। अभी लास्ट एंट्री इसमें 1 दिसंबर 2022 की हुई है वो शो कर रहा है। और ये बटन बार है जिसमें अभी 2 बटन ओपन है। जैसे जैसे ये मेनू चेंज होगा ये बटन भी चेंज, बार भी चेंज होंगे, बटन बार, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बटन्स अलग अलग ऑप्शंस के अवेलेबल हो जाएंगे। अब जो ये नीचे का एरिया है, यहाँ कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है आपको। कैलकुलेटर के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करना होता है। एन फॉर न्यूयॉर्क, एन फॉर नागालैंड। तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करोगे ना तो ये देखो ये कैलकुलेटर एरिया ओपन हो जाएगा और यहाँ इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो परसेंटेज वगैरह माइनस प्लस जो भी करना है वो कर सकते हैं। दोबारा से कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो ये वापस से कैलकुलेटर हाइड हो जाएगा और आप मेन टैली के स्क्रीन पे आ जाएंगे और जो भी आप वर्क करना चाहें तो आप कर सकते। ठीक है, चलिए तो अब अगर टैली मुझे बंद करना है तो टैली बंद करने के लिए कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है एस्केप की। तो ये मैसेज आएगा क्विट, यस और नो। क्विट मतलब होता है बाहर निकलना। अगर यस करना है तो कीबोर्ड से आप एंटर की प्रेस कर सकते हो और वाई प्रेस कर सकते हो। अगर नो करना है तो कीबोर्ड से एन प्रेस करना है। मैंने एंटर प्रेस किया, ये टैली बंद। अब हम लोग आगे अपने मेन प्रेजेंटेशन एरिया पे आगे हम लोग को क्रिएट कंपनी करना है, लेकिन अभी नहीं। आज के क्लास में बस यहीं तक का हमारा प्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपनी क्रिएशन और आगे के टैली के और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को। इससे पहले मैं आप लोग को दिखा दूं, मैं जरा सा इसको प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाऊं और मैं आप लोग को दिखा दूं गेटवे ऑफ टैली पे। ये देखिए यहाँ पे आपको टैली प्राइम का ये आइकन बन गया। अब जब भी आपको टैली ओपन करना होगा इसी आइकन पे डबल क्लिक करेंगे और देन हमारा टैली का जो स्क्रीन है वो एप्लीकेशन स्क्रीन वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर तो ये ओपन हो रहा है, होने देते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।